बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं रेसिपी आपको बनाना बता रही हूँ बहुत ही नहायत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। मैं आपको बनाना बता रही हूँ चने की दाल और गोश्त। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसके सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए। आप गोश्त ले लें 1 किलो, चने की दाल ले लें आधा किलो, ऑयल ले लें आप 1 कप या 1 प्याली, क्योंकि इसमें दाल है तो ऑयल ज़्यादा ही जाता है। या आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, असली घी भी यूज़ कर सकते हैं। 3 अदद प्याज चाहिए आपको बारीक कटे हुए दरमियाने साइज़ के। 2 अदद आपको टमाटर चाहिए बारीक कटे हुए दरमियाने साइज़ के। हरी मिर्चें आपको चाहिए 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें साबुत आपको चाहिए 4 से 5 अदद। और ये ड्राई पाउडर मसाले में जो आपको चाहिए, ये सूखा धनिया आपको चाहिए 1 टीस्पून। हल्दी आपको चाहिए 1 टीस्पून। नमक आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। और सुरख मिर्च आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। और दड़ा मिर्च आपको चाहिए 1 टीस्पून। मिर्ची इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि स्पाइसी दाल बने तो ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए आप भी थोड़ी मिर्चों को एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये गरम मसाला है मेरे पास, साबुत गरम मसाला है जिसमें सब कुछ शामिल है। कड़ी पत्ता है, कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून। और ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। उसके अलावा ये मेरे पास धनिया है चॉप किया हुआ, ये गार्निशिंग के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे। चलें तो व्यूवर्स, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त की तैयारी कर लेते हैं, फिर हम इस दाल को पर डालेंगे इसके बीच में। चलें हम स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम शुरू करते हैं अपनी दाल गोश्त बनाना। सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि दाल जो है ना उसी में ही गलती है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि प्रेशर कुकर में ही पकाइएगा। सबसे पहले हम ये गोश्त को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। मैंने चिकन लिया है, आप देख लीजिएगा, आप इसको बीफ में भी पका सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं, और ये चिकन में भी बहुत ही मज़े की बनती है। बस देख रहे हैं आप कि मैंने इसमें चिकन डाल दी है। अब ये मैं इसको गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं होता तो इसको मैं इसी तरह फ्राई करती जाऊंगी। ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है क्योंकि दाल जो है वो ऑयल सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऑयल का ज़्यादा कर लें। इससे आपकी दाल की खूबसूरती भी आएगी, उसमें जायका भी अच्छा आएगा। अब ये हमारा जो गोश्त है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो ब्राउन हो रहा है। इसी स्टेज में हम गरम मसाला डाल देंगे साबुत वाला, कड़ी पत्ता भी डाल देंगे ताकि वो भी ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसको हिलाएंगे। अब गरम मसाले भी हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। साथ में जो हमने 1 कप टमाटर काट के रखे थे वो भी डाल देंगे। इसको हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हमने इस टमाटरों को भी इसी ऑयल में फ्राई करना है ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। अब हम ये बारीक कटी हुई सब मिर्च इसमें डाल देंगे। इसको भी हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए कितना प्यारा सा टेक्सचर आना शुरू हो गया है। अब हमारे टमाटर और हरी मिर्चें भी ऑयल में फ्राई हो चुकी हैं चिकन के साथ ही। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास 2 से 3 प्याज जो कटी बारीक, अब वो हम शामिल कर देंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से इसी चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे।
ये देखें नाज़रीन कितना ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ मिक्स हो चुका है। आप चाहें तो प्याज़ों को ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से भी ठीक रहेगा। अब मैं इसमें जो सारे ड्राई मसाला जार थे वो डाल दूंगी और इन्हें भी अच्छे तरीके से इसी मसाले के अंदर मिक्स कर लूँगी। आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी। ताकि हमारे ये प्याज और जो ये सब्ज़ी है जो हमने डाली है, टमाटर और हरी मिर्चें, ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएं। जी तो नाज़रीन इसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया। अब मैं इसको लो टू मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। फिर 5 मिनट के बाद इसको हम भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने पानी डाला था 1 गिलास, तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको लो टू मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दिया था। तो पानी हमारा तकरीबन रिड्यूस हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की भुनाई अच्छे तरीके से करते हैं तो फिर आपके जो खानों में जायका बहुत ही अच्छा आता है। अब ये स्टेज है, आप इसमें ऑयल देख लीजिए, अगर आपको ऑयल चाहिए एक्स्ट्रा तो आप डाल भी सकते हैं, जिस तरह आप डिपेंड करते हैं। अगर आप दाल कम है आपकी तो आप ऑयल कम रखें। आप ये देख सकते हैं कि ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका हुआ इसमें ना। अब इसी स्टेज में मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। और इसको भी हम अच्छे तरीके से इसी गोश्त के मिक्सचर के साथ भूनेंगे। अब ये इसकी भुनाई हमने स्टार्ट कर दी है। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपके पास मटन या बीफ हो तो आप दाल के साथ ही उसको प्रेशर कुकर लगा दें। अदरवाइज़ मेरे पास तो भी चिकन है, इसलिए मैं इसकी बोटियों को सेपरेट कर लूँगी। अगर मैंने इसको प्रेशर कुकर लगाया तो ये जो चिकन है वो फट जाएगा सारा, वो सारा दाल में मिक्स हो जाएगा और वलीम टाइप बन जाएगा। तो इसलिए मैं गोश्त को भूनने के बाद इसमें से बोटियाँ निकाल के उसके मसाले में पानी लगा दूंगी और उसमें दाल डाल कर गलने के लिए रख दूंगी आधे घंटे के लिए, जो मैं इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये इसको अच्छे तरीके से गोश्त को भूनना है, ताकि हमारी जो दाल का जायका है ना वो बहुत ही अच्छा आए। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मैं आपको बता रही हूँ बनाना है, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अगर आप बॉयल्ड राइस के साथ खाना चाहें तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। रोटी के साथ भी ये काफ़ी मज़े की लगती है। अब तो देख सकते हैं आपके गोश्त हमारे की भुनाई हो चुकी है अच्छे तरीके से, उसका ऑयल भी सारा अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका हुआ है। अब इसी स्टेज में मैं चिकन की जो बोटियाँ हैं उनको मैं सेपरेट कर लूँगी। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि गोश्त मैंने सेपरेट कर लिया है और मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून ली। ये गोश्त मैंने सेपरेट कर लिया है। अब मैं इसमें 2 लीटर पानी डाल दूँगी। इसी मसाले हो गए, मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया। अब हमने दाल गलानी है, उसके लिए हमें 2 लीटर पानी चाहिए होगा। और जो चने की दाल है आधा किलो, ये मैंने भिगो के रखी थी आधा घंटा पहले, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और अब हम इसमें प्रेशर कुकर लगा देंगे और आधे घंटे के लिए हमने इसको प्रेशर कुकर लगाना है, ताकि हमारी दाल अच्छे तरीके से गल जाए। व्यूअर्स मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए लो टू मीडियम आंच पे पकाऊंगी, ताकि हमारी जो चने की दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए, मखनी दाल की तरह उसका टेक्सचर हो जाए। तो आधे घंटे बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर लगाया था। अब मैंने प्रेशर कुकर को उतार लिया आधे घंटे बाद। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह दाल का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है। अब इसी स्टेज में हमने जो ये चिकन निकाली थी वो हम डाल देंगे। मटन में और बीफ में आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बीच में प्रेशर कुकर को लगा दीजिएगा। बस ये चिकन में मैंने इसलिए लगाया कि चिकन हमारी फट ना जाए। अब इसकी बोटियाँ साबुत रहेंगी
और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे इसी दाल के साथ। और अब मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक बताती हूँ। दाल हमारी कम्प्लीटली डन है। आप इसका नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा कि आपको कुछ छोड़कर डालना हो तो आप देख लीजिएगा। तो अब मैं आपको उसका ना डिश आउट करके फ़ाइनल लुक मैं आपको उसकी दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी ये दाल कितने मज़े की तैयार हो चुकी है। दाल गोश्त जो हमने चने की दाल गोश्त बनाया था उसका देखें फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। आप प्लीज़ इसको अपने घरों में ट्राई करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे खाने कैसे लगते हैं। यकीनन आप ये दाल जो अपने घर में बनाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। मैंने इसको सिंपली गरम मसाले, हरी मिर्चों और धनिए के साथ गार्निशिंग की है। आप चाहें तो अदरक के जूलियन कट जो पीस होते हैं उसको भी आप इसके ऊपर सजावट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी मज़ेदार रेसिपी को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।